हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हु इज जॉर्ज सोरोस। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को लेकर भारत में सियासत शुरू हो गई है। सोरोस ने कारोबारी गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए हैं। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस ने कहा मोदी और अडानी करीबी हैं। अडानी ने शेयर बाजार में फंड जुटाने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए। अडानी पर स्टॉक में गड़बड़ी करने के आरोप हैं। उनके स्टॉक ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मोदी इस मुद्दे पर चुप हैं लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने होंगे। सोरोस ने आगे ये भी कहा कि संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ को कमज़ोर कर देगा और बहुत ज़रूरी संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाने का दरवाज़ा खोल देगा। सोरोस ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत में लोकतांत्रिक बदलाव होगा। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया और कहा कि विदेशी धरती से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री मोदी उनके निशाने पर हैं। ईरानी ने आरोप लगाया कि सोरोस भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं और अपने चुने हुए लोगों से यहाँ सरकार चलवाना चाहते हैं। दोस्तों, वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी जॉर्ज सोरोस को घेरा है। उन्होंने कहा पीएम से लिंक अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक बदलाव की चिंगारी देता है या नहीं, ये पूरी तरह से कांग्रेस, विपक्ष और हमारी चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पहली बार नहीं है जब जॉर्ज सोरोस ने भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सोरोस ने कहा था प्रधानमंत्री कश्मीर पर प्रतिबंध लगाकर वहां के लोगों को सजा दे रहे हैं और लाखों मुसलमानों से नागरिकता छीनने की धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, जॉर्ज सोरोस का जन्म 1930 में हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। उनकी वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब हंगरी में यहूदियों को मारा जा रहा था तब उनके परिवार ने झूठी आईडी बनवाकर जान बचाई थी। दोस्तों, विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो 1947 में वो बुडापेस्ट छोड़कर लंदन आ गए। वहाँ उन्होंने रेलवे कुली से लेकर एक क्लब में वेटर तक का काम किया। इसी दौरान उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। दोस्तों, 1956 में वो लंदन से अमेरिका आ गए। यहाँ आकर उन्होंने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा और अपनी किस्मत बदली। 1973 में उन्होंने सोरोस फंड मैनेजमेंट लॉन्च किया। उनका दावा है कि अमेरिकी इतिहास में उनका फंड सबसे बड़ा और कामयाब इन्वेस्टर है। सोरोस ने 1979 से अपनी संपत्ति से दान देना शुरू किया। उन्होंने पहली बार रंगभेद का सामना कर रहे ब्लैक अफ्रीकी छात्रों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। सोरोस खुद को ज़रूरतमंदों की मदद करने वाला बताते हैं। उनकी वेबसाइट पर दावा किया गया है कि सोरोस अब तक अपनी पर्सनल वेल्थ से $32 अरब ज़रूरतमंदों की मदद के लिए दान दे चुके हैं। वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन चलाते हैं। दोस्तों, जॉर्ज सोरोस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। उन्होंने 2003 में ऐलान कर दिया था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को सत्ता से हटाना उनका मकसद है। 11 नवंबर 2003 को वाशिंगटन पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में सोरोस ने कहा था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को राष्ट्रपति पद से हटाना उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद है और ये उनके लिए जीवन और मौत का सवाल है। सोरोस ने कहा था कि अगर कोई उन्हें सत्ता से बेदखल करने की गारंटी लेता है तो वो उस पर अपनी पूरी संपत्ति लुटा देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सोरोस ने अमेरिकन प्रोग्रेस को $3 मिलियन, MoveOn.org को $2.5 मिलियन और अमेरिका कमिंग टुगेदर को $20 मिलियन दिए थे। ये संगठन 2004 के अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेट्स का समर्थन करने का काम कर रहे थे। सितंबर 2004 में सोरोस ने डेमोक्रेट्स के समर्थन में और पैसा लुटाया था। उन्होंने एक भाषण भी दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि हमें बुश को दोबारा क्यों नहीं चुनना चाहिए। इतना ही नहीं, सोरोस अमेरिका के भी कट्टर आलोचक रहे हैं। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने जब आतंकवाद के खिलाफ जंग की शुरुआत की तो सोरोस ने इसकी भी आलोचना की। सोरोस ने एक इंटरव्यू में कहा, कोट, अमेरिका दुनिया के लिए एजेंडा सेट करता है और वो चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से चले। 11 सितंबर के बाद जब आपने आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो आपने गलत एजेंडा सेट कर दिया, क्योंकि जब आप जंग लड़ते हैं तो आप निर्दोषों को शिकार बनाते हैं, अनकोट। दोस्तों, 2017 में सोरोस ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप को ठग बताया था। सोरोस ने कहा था कि उनका मानना है कि ट्रंप ट्रेड वार शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद करते थे कि फाइनेंशियल मार्केट खराब परफॉर्म करेगी। फोर्ब्स के अनुसार इस समय जॉर्ज सोरोस की नेट वर्थ $6.7 बिलियन है। अमेरिकी करेंसी के हिसाब से, भारतीय करेंसी के हिसाब से ये 55,000 करोड़ रुपए की ज़्यादा बैठती है। हालांकि सोरोस की संपत्ति पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। इसकी वजह ये हो सकती है कि वो अपनी पर्सनल वेल्थ का बड़ा हिस्सा दान कर चुके हैं। एक समय उनकी नेट वर्थ $25 अरब से ज़्यादा थी। जॉर्ज सोरोस डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। फोर्ब्स के अनुसार सोरोस डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे बड़े डोनर में से एक हैं। 2022 के मिड टर्म इलेक्शन के दौरान ही सोरोस ने सुपर पीएसी में $125 मिलियन डोनेट किए थे। सुपर पीएसी अमेरिका की एक कमेटी है जो चुनावी चंदे लेती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।